तो आज की वीडियो जेई एडवांस पर बेस्ड रहेगी। तो अभी अभी आपका जेई मेन कंडक्ट हुआ है फर्स्ट अटेम्प्ट, और आप में से कई लोगों ने डिसाइड कर लिया होगा कि हमें अब अपनी एनर्जी ज़्यादा जेई एडवांस की तरफ शिफ्ट करनी है, क्योंकि एक अटेम्प्ट हो चुका है और शायद आपका अच्छा हुआ हो या इवन अच्छा नहीं भी हुआ है। आपने सोचा है किसी कारण से चलो एडवांस का पढ़ते हैं, आपके लिए वीडियो है। 3 बातें बताता हूँ। अच्छा, जेई एडवांस का हमारा क्रैश कोर्स भी लॉन्च हो गया है, केवल 2000 रुपीज़ का मिल रहा है। ये आपको कल रात तक मिलेगा 2000 का। तो डिस्क्रिप्शन में जाके, कल है आपकी 4 तारीख, तो 4 तारीख की रात की 12 बजे तक आपको ये कोर्स केवल 2000 का मिलेगा, अदरवाइज ये 5000 का रहेगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाके इसको ले सकते हो। तो 3 बातें। पहला पॉइंट कि जो भी आपके गैप्स हैं, गैप्स इन प्रिपरेशन, तो कोई भी बच्चा देखो ऐसा आज तक पैदा नहीं हुआ है जिसको सब कुछ आता हो। कोई ना कोई गैप हर बच्चे की प्रिपरेशन में रहता है। तो आपकी प्रिपरेशन में वो गैप क्या है, ये आइडेंटिफाई करें और उसको फिक्स करें। अगर आप जेई एडवांस को टारगेट कर रहे हैं तो आई नो आपको ज़्यादातर चीज़ें शायद आती होंगी, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना यार तुम्हें सब कुछ आता है। तो वो जो सब कुछ नहीं आता है उस वाली चीज़ को हमें जितना हद तक हो सके फिक्स करना है। मतलब आप लोगों को पता होगा कि यार 10-15% टॉपिक्स है, जितने भी है, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें हम शायद उतने कंफर्टेबल नहीं है। तो आपको आज ही बैठ के एक लिस्ट बनानी है, और ये लिस्टें बनाया करो यार। मैं कई बार बोलता हूँ कि तुम्हारे पास एक डायरी होनी चाहिए जो तुम्हारी जेई प्रेप की जर्नल हो, जिसमें तुम सब कुछ नोट करो व्यवस्थित तरीके से कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, आगे कैसे बढ़ना है। तो उसी लिस्ट के अंदर ये एक और लिस्ट आप बनाएंगे, उसी किताब के अंदर, उसी जर्नल के अंदर, कि कैसे ऐसे ऐसे टॉपिक कौन कौन से हैं जिनमें हमें 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, जिनमें क्वेश्चन आता है तो कभी होता है कभी नहीं होता है, कभी डिफिकल्ट ज्यादा आ गया तो नहीं होगा। ये चीज आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि कौन सा टॉपिक और कौन सा सब्जेक्ट, कौन से चैप्टर्स हमारे वीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा पर्सनली बताता हूँ, मुझे लगता था मेरा मैथमेटिक्स रिलेटिवली वीक है, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट फुल मार्क्स स्कोर करता था, लेकिन मैथ्स में कभी कभी मैं नहीं करता था, राइट। तो मैंने अपनी जो जेई मेन और एडवांस के बीच का पीरियड था, इसको पूरी तरह से डेडिकेट किया मैथमेटिक्स को स्ट्रेंथन करने में। रिजल्ट क्या था, जेई एडवांस में 122 में से 118 मेरा स्कोर रहा था जेई एडवांस के दिन, ठीक है, क्योंकि मैंने फोकस किया उस पर दबा के एकदम, ठीक है, जो आई थिंक मेरे तीनों सब्जेक्ट में हाईएस्ट था शायद, राइट, जबकि मैथ्स सबसे वीक सब्जेक्ट था। तो ये सब पॉसिबल है इफ यू फोकस योर एनर्जी इन द राइट डायरेक्शंस, ओके। तो गैप्स आइडेंटिफाई करना और थोड़ी खुद से ऑनेस्टी रखना कि यार हमें ये चीज नहीं आती है। मतलब आपको दिल में पता है कि यार ये टॉपिक्स है जो आप पूरी तरह से कंफर्टेबल नहीं हो, कि कुछ टॉपिक जैसे काइनेमेटिक्स है उसमें आप लोग कंफर्टेबल हो कि हाँ भाई कुछ भी दे दो कर लेंगे, इरोडो का सवाल दे दो कर लेंगे, लेकिन क्या आप रोटेशन में कॉन्फिडेंट हैं? क्या आप गॉस लॉ में पूरी तरह कॉन्फिडेंट है? क्या आप ऑर्गेनिक में मैकेनिज्म वाले पोर्शन में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है? क्या आप डेफिनेट इंटीग्रेशन में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है? क्या आप पीएनसी वेक्टर्स में पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है? शायद सब में ना हो। एओडी में कॉन्फिडेंट है, शायद ना हो, ठीक है। तो जो चीजों में नहीं हो, ऑनेस्टी रख के लिखो और उन पे वर्क करो फटाफट से फटाफट। कोशिश करो कि फरवरी के एंड तक आपका कोई भी टॉपिक ऐसा ना रहे जो आपको बहुत ज्यादा सताता हो, और मार्च के एंड तक कोई भी ऐसा टॉपिक ही ना रहे जो आपको थोड़ा सा भी सताता हो। ये लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस रिक्वायर्ड है फॉर क्लियरिंग जेई एडवांस्ड, ठीक है। क्योंकि सेकंड पॉइंट पे आते हैं, हार्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है। मैंने क्योंकि बोला था, तो हमें कोशिश करनी है कि मार्च के एंड तक ऐसा कोई टॉपिक ना हो जो हमें सताता हो। क्यों? क्योंकि जेई एक ऐसा जेई एडवांस्ड एक ऐसा बागड़ बिल्ला है, एक ऐसा शेर है जिसमें आपको अगर कॉन्सेप्ट्स ही नहीं आते हैं तो आप फेस ही नहीं कर सकते। मतलब दिस इज लाइक द बेयर मिनिमम। आपको फास्ट बॉल खेलना ही नहीं आता है, यहाँ पे स्विंग भी होगी बॉल, यहाँ पे अंदर भी आएगी बॉल, यहाँ पे आपको ये उलझाएंगे। तो अगर आपको बेसिक्स ही नहीं पता है ना टॉपिक्स के, अगर ऐसे टॉपिक्स है आपके सिलेबस में जो आपको आते ही नहीं, आप मिस करोगे, ठीक है, और विकेट गिर जाएगा आपका। या क्रिकेट बहुत ज्यादा बोलने लगे हैं आजकल चैनल पे, बट कोई नहीं। तो आपको हार्ड प्रॉब्लम्स आएंगी एडवांस में, तो आप ऐसा अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको कोई टॉपिक है जो सताता है, ठीक है, कोई टॉपिक है जो तुम्हें तंग करता है, समझ में नहीं आ रहा है, अभी क्लियर करो, और फिर आपको अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो थोड़ी हार्ड लेवल पे ले जानी है। मैंने देखा है कई लोग एक कंफर्ट जोन में जीते रहते हैं कि हमें जितना आता है हम उतना ही करेंगे। नहीं, उससे नहीं निकलेगा जेई एडवांस। जेई एडवांस इज द हार्डेस्ट एग्जाम ऑफ द वर्ल्ड। जो लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स आता है यूनिवर्सिटी के बच्चे नहीं कर सकते हैं। आप खुद आईआईटीएंस को स्वयं पूछेंगे ना, अब जैसे आईआईटी से पहले आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों पढ़ते हो, आईआईटी में जाके आप एक फील्ड पकड़ लेते हो, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग तो इलेक्ट्रिकल पढ़ेगा बंदा, सीएस है तो मैथ सीएस वगैरह पढ़ेगा, उनको आप वापस से एडवांस का पेपर दोगे, वो नहीं कर पाएंगे। क्यों? प्रैक्टिस छूट गई। अब वो अपनी फील्ड के महारथी बन गए तो प्रैक्टिस छूट गई, वैसा कुछ, राइट। तो आपको ये समझना होगा कि आप एक बहुत ही डिफिकल्ट एग्जाम दे रहे हैं जो बहुत ही एफर्ट और कांस्टेंट रिवीजन हार्डवर्क मांगता है। आप खुद एक साल बाद पेपर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना कि डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने होंगे। आप अगर इस लेवल पर कंफर्टेबल हो, यहां पर जाओ, यहां पर कंफर्टेबल हो गए, यहां पर जाओ, यहां पर जाओ, ठीक है। एनसीईआरटी हो रही है,
कोचिंग का मॉड्यूल लगाओ, कोचिंग का मॉड्यूल हो रहा है, एडवांस पीवाईक्यू लगाओ, एडवांस पीवाईक्यू हो रहे हैं, इरोडोव लगाओ, इरोडोव हो रही है, ओलंपियाड के सवाल लगाओ, ऊपर जाते जाना है। मैथ्स के अंदर ये 10 उत्तर लगाओ, MS ट्रॉन लगाओ केमिस्ट्री के अंदर, राइट। तो इस तरह से ऊपर बढ़ते जाना है। आप ऐसे स्टॉप नहीं कर सकते हो कि भाई अब तो हो गया, क्योंकि जेईई एडवांस में स्पेशली मैथ्स और फिजिक्स में दे कैन आस्क एनीथिंग दे वांट, और कोई कंप्लेंट नहीं कर पाएगा कि भाई हार्ड आ गया या आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि दे कैन आस्क एनीथिंग दे वांट एंड यू हैव टू बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। अच्छा बैट्समैन वो होता है जो किसी भी बॉलर को खेल पाए। सिंपल बॉलर को तो मैं भी खेल लूँ, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप डिफिकल्ट गेंदों को, डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स को फेस कर पाते हैं, वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। तो अपना प्रॉब्लम प्रैक्टिस थोड़ा सा हार्ड कीजिए। मैंने पर्सनली क्या किया था इस समय पर कि मेरे कोचिंग वालों ने मुझे एक बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन सौंपा था। दूसरे कोचिंग्स का भी था थोड़ा, उस पर मिक्स में मेरा कोचिंग का भी था, बुक्स का भी मिक्स था। तो बहुत खतरनाक मटेरियल बना के भेजा और कहा कि भाई इसे सॉल्व करो, लगाओ दबा के। अब हालांकि वो बात अलग है कि मैंने लगाया नहीं था वो, लेकिन मैं कुछ और लगा रहा था उस समय जो उससे ज़्यादा हार्ड था, ठीक है। तो आपको हार्ड प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, ठीक है, बहुत हार्ड। मतलब आपसे जितना हो रहा है कंफर्ट जोन के बाहर निकलो, एडवांस हो रहा है उससे भी ऊपर उठो, ठीक है, करो। क्योंकि यही टाइम है। अभी तक आप क्या पढ़ रहे थे 11th 12th का, तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम बहुत हार्ड चीजें कर पाए, समय नहीं होता यार, ठीक है समझता हूँ मैं, लेकिन अब आपको धीरे धीरे समय फाइंड आउट करना पड़ेगा और थोड़ी सी डिफिकल्ट चीजों को फेस करना सीखना पड़ेगा, वरना आप नहीं कर पाओगे। विच ब्रिंग्स मी टू माय थर्ड पॉइंट कि गिव 20 एडवांस के पेपर्स, ठीक है, 20 करना है। जेईई एडवांस की डेट तक 20 जेईई एडवांस के 6 घंटे के पेपर मिनिमम बनाने हैं। कोचिंग वाले तो करेंगे 5-6 बिल्कुल कराएंगे, उसके अलावा 15 खुद से निकालो। जेईई एडवांस से एक हफ्ते पहले मैं दिन के 2 पेपर डेली कर रहा था। मैंने नेट से इतने सारे पेपर उठाए हुए थे ना, डिफरेंट कोचिंग की वेबसाइटों पे जा जाके सब करता था मैं, सब करता था मैं। 2 पेपर डेली लगाता था मैं, एडवांस से लगभग 10 दिन तक लगाता। तो 20 तो मैंने उन 10 दिन में किए, उससे पहले कितने किए होंगे सोच लो, 50-60 पेपर किए होंगे मैंने आराम से मेंस और एडवांस के बीच में। और पूरे 2 ईयर की बात करो तो मैंने कम से कम मेरे हिसाब से 150 से 200 टेस्ट मैंने केवल एडवांस के लगा लिए होंगे, तब जाके रैंक आती है अच्छी। तो उतना प्रैक्टिस आपका करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो टेस्ट बहुत ज़्यादा देना, टेस्ट जितने ज़्यादा दोगे उतना ज़्यादा आपका एक तो प्रैक्टिस भी होगा और टेस्ट इन्वायरमेंट सीखने को मिलेगा। क्योंकि देखो एडवांस बहुत ही यूनिक एग्जाम है, क्योंकि एक तो बीच में एडवांस टेस्ट मैच की तरह है, उसमें आपको ज़्यादा लंबा खेलना पड़ता है, ठीक है। बीच में ब्रेक मिलता है छोटा सा, लेकिन वापस से स्पेशली जो सेकंड हाफ है बहुत डिफिकल्ट रहता है बच्चों के लिए, राइट। तो उसकी स्टेमिना डेवलप करनी पहली बात। दूसरी बात आपको ये भी होना चाहिए कि 60 क्वेश्चन हार्ड आपके सामने आएंगे, 55 से 60 पेपर्स में क्वेश्चन आते हैं एक पेपर में, तो वो फेसिंग करना कि डिफिकल्ट की बात और डिफिकल्ट क्वेश्चन आ गया, चलो ये वाला नहीं अगला वाला करते, और डिफिकल्ट आ गया, चलो यार फिजिक्स हार्ड आई है मैथ्स में चलते हैं, मैथ्स तो समझ ही नहीं आ रही है। वैसे सीनियर से डील करना आपको सीखना पड़ेगा, और वो तभी होगा जब आप बहुत सारे टेस्ट देंगे, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को फॉलो करें, और इन चीज़ों में हेल्प करने के लिए मेरा जेईई एडवांस बेस्ट कोर्स आपके लिए डेफिनेटली रहेगा काफ़ी यूजफुल। 2000 रुपीज़ ओनली अवेलेबल है केवल कल रात तक, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, उसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे ये चीज़ के लिए, रिवीजन के लिए और गैप्स को फिल करने के लिए मेरा उसमें लेक्चर्स रहेगा जिनको आप देखना, फटाफट से रिवीजन होगा, ऐसे ऐसे रिवीजन होगा। फिर उसमें मैंने क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताया हुआ कई सारे कि हार्ड क्वेश्चन को कैसे सोचना होता है, ठीक है। और हार्ड प्रॉब्लम्स का उसमें सप्लाई भी बहुत अच्छे से, एडवांस वगैरह क्वेश्चन बहुत सारे भरे हुए डीबीपीज वगैरह के अंदर, ठीक है। तो वो एक कोर्स पे आप रिलाय कर सकते हो एडवांस प्रिपरेशन के लिए। ऑफ कोर्स आप अपनी तरफ से और हार्ड प्रॉब्लम्स लगाए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उस एक कोर्स को करेंगे आपको काफी हेल्प मिलेगी जेईई एडवांस में। तो छोटा सा इन्वेस्टमेंट है 2000 रुपए का, अगर 5-10 क्वेश्चन भी एडवांस में ज्यादा बना के आते हो ना भाई, मोर देन वर्थ इट है, बहुत ज्यादा वर्थ इट है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके ले लेना, काफी सारे बच्चे लेते हैं ये कोर्स, बहुत ही हिट चलता है, स्पेशली ये जेईई एडवांस वाला, तो आपको मजा आएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना, पेमेंट करना ऑनलाइन, इमीडिएट तुम्हें कोर्स मिल जाएगा, आराम से जब मर्जी पढ़ सकते हो, रिकॉर्डेड है, कोई उसमें लाइव वगैरह की रिक्वायरमेंट हम नहीं रखते कि इससे पेपर आने, आप अपनी स्पीड पर पढ़ो, ठीक है। उसका कुछ पार्ट भी यूज कर सकते हो, अच्छा, और आप चाहो तो पूरा का पूरा भी उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मेंस का भी चाहिए तो जेईई मेन प्लस एडवांस वाला क्रैश कोर्स अलग चलता है, ये जेईई एडवांस के लिए स्पेसिफिकली बना हुआ है, ठीक है। सो तीनों पॉइंट्स पे फॉलो करना, क्या क्या थे, गैप्स इन प्रिपरेशन है, फिल करो सबको, हार्ड प्रॉब्लम ज्यादा सॉल्व करो, और अपने आप को एडवांस के 20 क्वेश्चन करो, 20 पेपर करो, वरना कुछ नहीं होगा, ठीक है। दैट वाज द वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर देना, मेरे सोशल्स लिंक्ड है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मैं डालता हूँ। एकेडमी वेबसाइट पर तुम्हें कोर्सेज मिल जाएंगे हमारे सारे, और अभी जेईई एडवांस के लिए स्पेसिफिक कोर्स कल तक 2000 का मिल रहा है, वो भी आप ले लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड।